नमस्कार, बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सबसे पहले अपने आसन यानी कि मैट के किनारे पर खड़े हो जाएं। अपने दोनों पंजे एक साथ जोड़ कर रखें और पूरा वजन दोनों पैरों पर समान रूप से डालें। अपनी छाती फुलाएं और कंधे ढीले रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को जोड़ते हुए छाती के सामने प्रणाम मुद्रा में ले आएं। हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे ले जाएं। फिर बाजुओं को बाइसेप्स यानी कि कानों के पास लेकर आएं। इस आसन में पूरे शरीर को एड़ियों से लेकर हाथों की उंगलियों तक सभी अंगों को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें। अपने कूल्हे को आगे की तरफ धकेल कर ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी उंगलियों के साथ ऊपर की ओर जा रहे हैं, ना कि पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं। अब श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए कमर से आगे झुकें। पूरी तरह श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पंजों के समीप जमीन पर रखें। हथेलियों को जमीन तक लाने में अगर ज़रूरत हो तो घुटने मोड़ सकते हैं और अब घुटनों को सीधा करने का एक सौम्य प्रयास करें। जब तक सूर्य नमस्कार का ये क्रम पूरा ना हो जाए तब तक अपने हाथों की इस स्थिति को इसी स्थान पर स्थिर रखें। श्वास लेते हुए जितना संभव हो दाहिना पैर पीछे ले जाएं। दाहिने घुटने को जमीन पर रख सकते हैं। अब श्वास लेते हुए बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं और संपूर्ण शरीर को सीधी रेखा में रखें। अपने हाथ जमीन के लंबवत रखें। आराम से दोनों घुटने जमीन पर लाएं और श्वास तोड़ें। अपने कूल्हों को पीछे ऊपर की ओर उठाएं। पूरे शरीर को आगे की ओर खिसकाएं। अपनी छाती और ठुड्डी जमीन से छुएं। अपने कूल्हों को थोड़ा उठाकर ही रखें। अब दो हाथ, दो पैर, दो घुटने, छाती और ठुड्डी जमीन को छूते हुए होंगे। अब आगे की ओर सरकते हुए भुजंगासन में छाती को उठाएं। कोहनियां मुड़ी रह सकती हैं। कंधे कानों से दूर और दृष्टि ऊपर की ओर रखें। श्वास लेते हुए छाती को आगे की तरफ धकेलने का सौम्य प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नाभि को सहजता से नीचे की ओर दबाएं। पैरों की उंगलियों को भी नीचे की तरफ दबाएं। ये सुनिश्चित करें कि जितना कर सकते हैं उतना ही करें। अपने साथ जबरदस्ती ना करें। श्वास छोड़ते हुए कूल्हों और रीढ़ की हड्डी के निचले भाग को ऊपर उठाएं। छाती को नीचे झुकाकर एक उल्टे वी के आकार में आ जाएं। यदि संभव हो तो एड़ियों को जमीन पर ही रखें और रीढ़ के निचले भाग को ऊपर उठाने की कोशिश करें। खिंचाई को गहराई से अनुभव करें। श्वास लेते हुए दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच ले जाएं। बाएं घुटने को जमीन पर रख सकते हैं। दृष्टि ऊपर की ओर रखें। दाहिने पंजे को दोनों हाथों के बीच में रखें और दाहिनी पिंडली को जमीन के लंबवत रखें। कूल्हों को नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करें ताकि खिंचाव को गहराता हुआ अनुभव किया जा सके। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लाएं। हथेलियों को जमीन पर ही रहने दें। अगर ज़रूरत हो तो घुटने मोड़ सकते हैं। अब धीरे से घुटनों को सीधा करें और अगर संभव हो तो अपनी नाक से घुटनों को छूने का प्रयास करें और श्वास लेते रहें। श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे ऊपर लाएं। हाथों को ऊपर और पीछे की ओर ले जाएं। कूल्हों को आगे की तरफ धकेलें। सुनिश्चित करें कि कान बाजू से सटे हों और खिंचाव ऊपर की ओर हो, ना कि पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए पहले शरीर सीधा करें, फिर हाथों को नीचे लाएं। इस अवस्था में विश्राम करें और शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजगता ले आएं। ये था सूर्य नमस्कार।
सूर्य नमस्कार को करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप खाली पेट ही हों। सूर्य नमस्कार के लिए सुबह का वक्त सबसे अच्छा माना जाता है, पर अगर आप दोपहर में इस आसन को करते हैं तो आपको तत्काल ऊर्जा मिलती है। वहीं शाम को इस आसन को करने से तनाव कम होता है। और अगर सूर्य नमस्कार आप तेज़ गति के साथ करें तो ये बहुत अच्छा व्यायाम साबित हो सकता है, जो कि आपके वज़न को कम करने में मदद कर सकता है। चलिए अब बताते हैं आपको सूर्य नमस्कार के फायदे। सूर्य नमस्कार मन को शांत करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर में ओज की वृद्धि होती है। ये मांसपेशियों का सबसे अच्छा व्यायाम है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार वो कर सकता है जो महीनों के संतुलित आहार से भी नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के प्रति सचेत महिलाओं के लिए ये एक वरदान है। इससे न सिर्फ आप अतिरिक्त कैलोरी कम करते हैं, बल्कि पेट की मांसपेशियों के सहज खिंचाव से बिना खर्चे से ही आप एक सही आकार पा सकते हैं। सूर्य नमस्कार के कई आसन कुछ ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, जैसे कि थायराइड ग्रंथि। अगर आप सूर्य नमस्कार नियमित करते हैं तो आपकी थायराइड जैसी समस्या भी खत्म हो सकती है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से मासिक धर्म की अनियमितता खत्म होती है। सूर्य नमस्कार का निरंतर अभ्यास चेहरे पर निखार लाता है, झुर्रियों को आने से रोकता है और हमें चिर युवा और कांतिमान बनाता है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से मणिपुर चक्र बादाम के आकार से बढ़कर हथेली के आकार का हो जाता है, जो कि हमारा दूसरा मस्तिष्क भी कहलाता है। हमारी अंतर्दृष्टि विकसित कर ये हमें अधिक स्पष्ट और केंद्रित बनाता है। मणिपुर चक्र के सिकुड़ने से अवसाद और दूसरी नकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर ध्यान जाता है। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखता है। उम्मीद करते हैं कि आज की योगा की कड़ी में आपको सूर्य नमस्कार काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसे अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में शामिल करके इसके लाभ ज़रूर उठाएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और योगासन के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।